आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 6 दिसंबर को है। ओके, इसलिए हम लगातार तैयारी कर रहे थे। ओके, और मैंने इसलिए पहले आपको क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के। ओके, और मैंने क्या है 2 अंक की जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे उनके मैंने सॉल्यूशन भी आपको बता दिया था। ओके, पार्ट 1 के रूप में, तो इससे पार्ट 1 आ चुका है। ओके, पार्ट 1 मैंने आपको महत्वपूर्ण 2 अंक के प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ आपको बताया है। ओके, उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाकर जो देखिएगा। ओके, ये पार्ट 2 है। इसमें हम दोस्तों महत्वपूर्ण जो आपके इकोनॉमिक्स के 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न है उन क्वेश्चन को देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ ही उन क्वेश्चन को समझेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सारणीबद्ध प्रस्तुति के गुण लिखिए। ओके, तो सारणीबद्ध प्रस्तुति के आपको गुण बताने हैं। ओके, तो ये आपके गुण दिए हुए हैं। जैसे पहला आपका सारणीबद्ध प्रस्तुति गुण क्या है? उपयुक्त आकार होता है, वैज्ञानिकता होती है, उद्देश्य अनुसार होता है, तुलनात्मकता होती है, इकाई का उल्लेख होता है। तो ये आपके 5 पॉइंट दिए हुए हैं आपके सारणीबद्ध प्रस्तुति के गुण। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ले लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का बारंबारता वक्र बनाइए। ये आपको आंकड़े दिए हुए हैं, इनकी आपको क्या है आंकड़ों के क्या है बारंबारता वक्र बनाना। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों की आपको बारंबारता बनानी है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कैसे बनाना है ये आपका इसका सॉल्यूशन दिया है। इजी है, बस आपको क्या है ग्राफ बना लेना है। ओके, फिर जो कहे जहाँ से आपको कहे 0 से 10 में आपको 150 में जाना है, 150 में चले जाइएगा। फिर वो कहे कि आपको 10 से 20 में आपको 300 में जाना है, तो 10 के 20 में आपको ये है। ओके, तो यहाँ आपको जाना है, आपको क्या है जाना है 300 में। ओके, 300 में चले जाइएगा और इस प्रकार से आपको मिलाते मिलाते आप क्या है पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचनाओं को एक उपयुक्त आलेख के रूप में प्रस्तुत कीजिए। आपको दिए हुए हैं। ओके, आपको आलेख, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसका आलेख बनाना है। ओके, इन सूचनाओं के आधार पर ये आपका दिया हुआ है। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस प्रकार से आलेख बनाना है ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से आपको आलेख तैयार करना है। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ले लीजिए, ये भी आपका ईजी है। तो जो आपका कहे अब 2014 से 15 में आपको 600 में जाना, 2014 से 15 में 600 में चले गए। फिर क्या है 640 में जाना, 2015 से 16 तक, 2015 से 16 तक हम क्या है 640 में पहुंच गए। इस प्रकार से आपको बना देना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है योजना के रूप में समता के साथ विकास की व्याख्या कीजिए। ओके, इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या है योजना के रूप में समता के साथ विकास की आपको व्याख्या करनी है। तो ये आपका ये दिया हुआ है। योजना के मुख्य उद्देश्य है आर्थिक और संबंधी समानता, आत्मनिर्भरता तथा आधुनिकीकरण। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका भी आपका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ी आप डिटेल से आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के कृषि ठहराव के मुख्य कारण क्या थे? चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। औपनिवेशिक काल के पूर्व भारतीय व्यवस्था थी कृषि के कैसी थी? ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो इसमें आपको बताना है औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का कृषि में जो ठहराव हुआ है उसके कारण क्या क्या थे। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट अनुरागस्टडीक्लासेस.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा तो वहाँ पर आपको क्लास 11 के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के साथ ही अन्य सब्जेक्ट के भी आपको क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिक विकास में अग्रिम भूमिका क्यों दी गई है? ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिक विकास की अग्रिम भूमिका क्यों दी गई है? तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, पॉइंट में आपको समझाया गया, इसमें 4 पॉइंट आपको बताए हैं, चारों आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थक विचलन की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको चतुर्थक विचलन की उपयोगिता को स्पष्ट करना है, तो इसमें आपको क्या है 3 पॉइंटर माध्यम से आपको समझाया गया है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है चतुर्थ विचलन के दोष लिखिए। ओके, उपयोगिता और दोष दोनों आपको तैयार करके रखना है। तो ये आपके दिए हुए हैं चतुर्थक विचलन के दोष। ओके, तो ये आपका दिया है, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, उपयोगिता और विशेषता एक ही। ओके, तो अगर आपसे चतुर्थक विश्लेषण की विशेषता उपयोगिता पूछी तो आपसे बन जाना चाहिए। चतुर्थक विचलन के दोष है तो ये आपके दिए हुए हैं। 5 पॉइंट में समझाया गया है, तो 5 पॉइंट आप तैयार कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है माध्य विचलन के क्या है गुण लिखिए और माध्य विचलन के दोष लिखिए। ओके, तो माध्य विचलन के आपको गुण और दोष इसके भी आपको तैयार करना है। तो ये आपके दिए हुए हैं पहले माध्य विचलन के गुण। ओके, तो माध्य विचलन के गुण दिए हुए हैं आपके 5 पॉइंट के माध्यम से आपको समझाया गया। स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है माध्य विचलन के दोष बताए गए हैं।
तो ये भी आपके 4 पॉइंट के माध्यम से समझाया गया है माद विचलन के दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाते हैं माद विचलन के गुण एवं माद विचलन के दोषों के। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ऊर्जा के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की क्या है व्याख्या कीजिए। उनमें अंतर आपको तैयार कर लेना होगा, व्याख्या भी और अंतर भी। अंतर आप तैयार कर लिए तो व्याख्या भी आपसे बन जाएगी। तो ये आपका दिया हुआ ऊर्जा के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों की व्याख्या। ओके, फास्टिंग शॉट ले लीजिए। तो ये आपके दिया पहले एक साइड ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को समझाया गया, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को आपको समझाया गया। ओके, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए फास्ट ही, ये आपका दिया हुआ। ओके, ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, तीसरा पॉइंट, ये चौथा, ये पांचवा। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्या है 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित आंकड़ों के अंकगणित माध्य की परिकलित कीजिए। तो ये आपको आंकड़े दिए हैं और इनकी आपको सहायता से आपको क्या है माध्य की गणना करनी है। ओके, तो किस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो आपको माध्य की गणना करनी है। तो माध्य की गणना किस प्रकार से करनी है आपको पूरा दिया हुआ है। पहले आपको इस प्रकार से तालिका आपको बना लेनी है। ओके, इसी शॉर्ट इसका फास्ट ही ले लीजिए, आपको ये दिया हुआ है। इस प्रकार से पहले आपको तालिका बना के पूरा आपको डाटा लिख लेना है। ओके, और ये आपको इस प्रकार से बनाना है। ओके, इसके आगे आपको ये दी हुई है पूरी तालिका। ओके, फास्ट इंसॉर्ट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया। फिर यहाँ आपको सॉल्व करके क्या है फॉर्मूला लगा के आपको जो भी मान यहाँ से निकले हैं वो आपको रख देना है, तो आपका आ जाएगा। ओके, जैसे आप कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित डेटा से मध्यिका की गणना कीजिए। अभी आपको आंकड़े डेटा दिए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, इनकी सहायता से अभी आपको मध्यिका ज्ञात करनी है। इससे पहले अपन ने क्या है माध्य ज्ञात किया था। ओके, तो माध्य मध्यिका कैसे ज्ञात करना पड़ता है इसकी पूरी आप विधि सीख लीजिएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाएगा। ओके, तो माध्य निकालना मैंने आपको बता दी कैसे इसमें निकलेगा, फिर आप मध्यिका देख लीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर आपका इस प्रकार से आपको निकालना है। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो जाता है माध्य का। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ किस प्रकार से आपको इसमें आपको मध्यिका निकालनी। ओके, ये आपका मध्यिका निकालना बताया गया है। ओके, और ये अपना आंसर आ जाता है। ओके, तो माध्य कैसे निकालना पड़ता है, मध्यिका कैसे निकालना पड़ता है, आंकड़ों की सहायता से आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मध्यिका के 4 गुण लिखिए। आपको मध्यिका के 4 गुण बताने हैं। तो ये आपके दिए हुए मध्यिका के 4 गुण। ओके, तो जैसे पहला है आपका इसकी गणना क्या है सरल होती है। ओके, साथ ही यह सुप्रभाषित है। तीसरा है आपको दिया है बड़े व छोटे पदों से यह प्रभावित नहीं होती। ओके, तो और भी आपको इसमें 3 ही दिए हैं और 3, 4 से 5 आपको अच्छे तैयार कर लेना है क्योंकि लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृषि विविधीकरण की प्रमुख समस्या लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ कृषि विविधीकरण की आपको प्रमुख समस्या बतानी है। तो ये निम्नलिखित है। तो ये आपके पॉइंट में आपको समझाया गया है कृषि विविधीकरण की आपको प्रमुख समस्या है। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां इस प्रकार से दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ओके, तो आप पढ़ते ही आपको ये यहाँ की वाला टॉपिक आसान है, आपको बन जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ओके, वैश्वीकरण की अवधारणा को समझाना है। तो आपका दिया है वैश्वीकरण की अवधारणा की वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय व क्षेत्रीय वस्तुओं और एवं घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट लीजिए। तो इसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया, थोड़ा आप लॉन्ग में तैयार कर लीजिएगा, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सूचकांक संख्या के किन्हीं 4 महत्वों को स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है सूचकांक संख्या के किन्हीं आपको 4 महत्वों को आपको इसमें स्पष्ट करना। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है 4 आपके महत्व ये है। पहला जैसे आपका है जटिल तथ्यों की सरलता, दूसरा है जीवन स्तर में परिवर्तन का ज्ञान, तीसरा है आपका मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन का ज्ञान, चौथा है आपका कर नीति में सहायक, पांचवा है राष्ट्रीय आय के परिवर्तन का अनुमान। ओके, ये आपके दिए हुए हैं आपके 4 महत्व के किसके सूचकांक की संख्या के। ओके, तो इसकी फास्ट ही ले लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचकांक के उपयोग बताइए। सूचकांक के आपको इसमें उपयोग बताने हैं। तो ये आपके दिए हैं सूचकांक के उपयोग। पहला है आपका अर्थशास्त्र की स्थिति का सूचक, दूसरा है आपका आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहयोगी, तीसरा है आपका तुलनात्मक परिवर्तन की गणना, चौथा है समस्याओं के समाधान में सहयोगी, पांचवा है वास्तविक वृद्धि या कमियों के। ये आपके दिए हुए हैं सूचकांक के उपयोग के उपयोग दिए हुए हैं। ओके, तो इसकी आप ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण आगम माना जाता है क्यों। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है फास्ट इंसॉल्व ले लीजिए। ओके, ये पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया गया है, फास्ट इंसॉल्व ले लीजिए। ओके, कि जो शिक्षा है वो किसी भी राष्ट्र क्या है विकास के लिए महत्वपूर्ण आगम है। ओके, क्यों ऐसा है तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है 5 पॉइंट आपको समझाए गए हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में देखे 3 अंकीय और 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों के। इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको 2 अंकीय प्रश्न बता दिए थे। ओके, तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। और अब आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाते हैं, उनकी वीडियो चाहिए है
ओके सिलेक्टेड वस्तु ने इस प्रश्न की वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके और पार्ट 1 नहीं देखा जाकर जो देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। ओके तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।